फाइनेंशियल सिचुएशन इज स्टिल प्रिकैरियस। हमारी वित्तीय स्थिति अभी भी प्रिकैरियस है, खतरे में है, खतरनाक स्थिति में है। नॉट फर्म मतलब स्थिर नहीं है, स्टेडी स्थिर नहीं है, फुल ऑफ डेंजर पूरे तरह से खतरे में है। हाउएवर किंतु दिस इज नॉट विजिबल, दृश्यमान दिखना, परंतु यह दिखता नहीं है। व्हेन यू इंटर द प्रेसिंक्ट्स ऑफ द आवर इंस्टीट्यूशन, प्रेसिंक्ट मतलब क्षेत्र, प्रेसिंक्ट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, जब हमारी संस्था के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। एवरीथिंग इज सो वेल मेंटेन्ड, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से सुसज्जित है, मैनेज किया गया है। द precincts of an institution are its buildings and land। precincts इसका जो क्षेत्र होता है, बिल्डिंग हो, जमीन हो, इस सब क्षेत्र को बोलते हैं, किसी संस्था के क्षेत्र को। Even I do not have the precise information about the financial situation। यहाँ तक कि मेरे पास सटीक, प्रिसाइज मीन्स सटीक, सूचना भी नहीं है वित्तीय स्थिति के बारे में। बट ए सेंस ऑफ फाइनेंशियल इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी मतलब अपर्याप्तता, अपर्याप्तता इज प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट मीन्स होता है प्रबल, मतलब हावी। इन द प्रेसिडेंट्स स्पीचेस, कहता है लेकिन प्रेसिडेंट के जो स्पीच है उसमें वित्त की कमी पूरी तरह से हावी था, प्रबल था, मतलब वो बात कर रहे थे उसमें बार बार ये बात आ रही थी। दैट इज अर्थात इट इज मोर इम्पोर्टेंट, अर्थात यह महत्वपूर्ण है, और नोटिसेबल देन एनीथिंग एल्स, अर्थात यह बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है अन्य चीजों की तुलना में। नोट द प्रीफिक्स, चलिए ध्यान दीजिए, प्री मीन्स क्या होता है, पहले। इन प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट में वर्ड क्या आया हुआ है, ये प्री आया हुआ है। प्री क्या है, प्रीफिक्स है। प्री मीन्स बिफोर, पहले, और अहेड ऑफ मतलब से आगे। इन टाइम, प्लेस, ऑर्डर, डिग्री, इंपॉर्टेंस, कोई भी चीज का लेकिन बिफोर या अहेड की बात कर रहा है तो वो टाइम में आगे हो सकता है, पहले हो सकता है, स्थान में हो सकता है, क्रम में हो सकता है, स्तर में हो सकता है, महत्व में हो सकता है। लेट अस लुक एट सम प्री वर्ड्स, चलिए प्री प्रीफिक्स से बने हुए कुछ वर्ड्स को देखते हैं। ए प्रियम्बल, प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना। आप संविधान सिविक्स में पढ़े होंगे ये प्रियम्बल। प्रियम्बल इज व्हाट कम्स बिफोर ए राइटिंग और ए स्पीच, कोई भी लिखने से पहले, किताब में लिखने से पहले शुरू में दिया जाता है प्रियम्बल, या कोई स्पीच देने से पहले, स्पेशली लीगल वंस, खास करके जो वैधानिक बातें की जाती है उसमें। ए प्रिकॉशन, प्रिकॉशन मतलब होता है सावधानियां, सावधानी। अक्सर कोई भी चीज रहता है, इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला है तो उसमें प्रिकॉशन लिया रखा रहता है। डॉक्टर भी कहता है आप परहेज कीजिए इन चीजों से, इनकी सावधानियां बरतिए। तो प्रिकॉशन इज एन एक्शन, प्रिकॉशन ऐसा काम होता है बिफोर एंड पहले, टू अवॉइड रिस्क, ताकि जोखिम से बचा जा सके। इफ ए प्रीसीड्स बी, प्री मतलब से, प्रीसीड्स मतलब पहले होना। अगर ए बी से प्रीसीड्स करता है मतलब ए कम्स बिफोर बी इन टाइम, ऑर्डर और इंपोर्टेंस, तो टाइम के सेंस में क्या लिया जाए, क्रम के सेंस में क्या लिया जाए, महत्व के समय सेंस में क्या लिया जाए, ए पहले आता है बी से। व्हेन वी टेक अ प्रीवियस केस, प्रीवियस मतलब पहले का, व्हेन वी टेक अ प्रीवियस केस एज एन एग्जाम्पल फॉर सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला, तो जब हम पहले वाले केस को बाद वाले केस की एग्जाम्पल लेते हैं, वी कॉल इट प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट मतलब पहले का। खास करके इसको मैं समझाऊं आपको कि जज वगैरह, वकील जज के सामने अपनी बात रखने के लिए पहले कोई केस में किस तरह का जो निर्णय दिया गया है तो उसका उदाहरण देते हैं, तो वही कहलाता है प्रीसीडेंट। इफ ए प्रिक्लूड्स बी,
अगर ए बी को प्रिक्लूड्स करता है, मतलब ए प्रिवेंट्स बी फ्रॉम हैपनिंग, तो प्रिक्लूड्स मतलब क्या हो गया? रोकना, कोई चीज होने से रोकना। तो ए प्रिवेंट्स, तो प्रिक्लूड्स प्रिवेंट का साइन हो गया, फ्रॉम हैपनिंग। इफ यू आर प्रीकॉशियस यू आर राइट बिफोर टाइम। तो प्रीकॉशियस का मतलब होता है कि समय से पहले परिपक्व हो जाना, समय से पहले परिपक्व हो जाना। कहता है क्या? इफ यू आर प्रीकॉशियस, अगर आप प्रीकॉशियस है, यू आर राइट बिफोर टाइम, मतलब कि आप समय से पहले पक गए हैं, पक गए मतलब बड़े हो गए हैं, मैच्योर्ड हो गए हैं। ए प्रीकॉशियस चाइल्ड इज वेरी क्लेवर, टैलेंटेड और मैच्योर। अगर किसी बच्चे से पहले, चाइल्ड से पहले प्रिकॉशियस लगाते हैं, मतलब वो बहुत चालाक होता है, टैलेंटेड होता है और मैच्योर, परिपक्व होता है। मैच्योर मीन्स परिपक्व। Often in a way that you usually only expect to find in an adult, अक्सर वो इस तरह से परिपक्व होता है जैसा आप साधारण तौर पे किसी बड़े व्यक्ति में ही खोजते हैं। लगता है कि बड़े व्यक्ति, एडल्ट मीन्स परिपक्व बड़े व्यक्ति में ही वैसा देखने को मिलता है। If you are preconceived about something, अगर आप किसी चीज के बारे में प्री कंसीप्ट है, मतलब पहले से मन में आप बैठा लिए हुए हैं, यू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट इट बिफोर हैविंग इनफ एक्सपीरियंस, मतलब आप प्री कंसीप्ट है, मतलब पहले से ही मन में बैठा लिए हुए हैं, बिना इसके होने से पहले, पहले से ही मन में बैठा लेना। अक्सर देखोगे किसी व्यक्ति के बारे में बिना बात किए हुए हम कभी कभी लगा लेते हैं कि आदमी ठीक नहीं है, जबकि वास्तव में जब मिलते हैं जुलते हैं तो बाद में पता लग जा रहा है तो बहुत अच्छा आदमी है। तो हमने क्या कर लिया था? उसके बारे में प्री कंसीव्ड कर लिया था, पहले से ही मन में बैठा लिया था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, यू हैव ए प्रिजुडिस्ड, प्रिजुडिस्ड मतलब है पक्षपातपूर्ण नजरिया, पक्षपातपूर्ण नजरिया। तो कहता यू हैव ए प्रिजुडिस, मतलब आपका पक्षपातपूर्ण नजरिया है। ए प्री कंडीशन इज ए कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड इन एडवांस। प्री कंडीशन मतलब है कि कोई भी ऐसा शर्त जिसको पहले ही किया जाना जरूरी है। जैसे आपको एडमिशन लेने के लिए एडमिशन चार्ज जमा करना है, ये बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करना है, तो वो सब क्या हो गया? प्री कंडीशन, मतलब शुरू करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करना, दैट इज कॉल्ड प्री कंडीशन। इफ ए इज अ प्रीकर्सर ऑफ बी, प्रीकर्सर मतलब अग्रदूत, अग्रदूत मतलब पहले ही आने वाला। इफ ए इज अ प्रीकर्सर ऑफ बी, अगर ए बी का प्रीकर्सर है, विच इज सिमिलर टू बी, जो बी के जैसा ही है, हैज हैपेंड हुआ है, और एग्जिस्टेड बिफोर बी मतलब बिफोर से पहले, ऑफन ए लीड्स टू द एग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट ऑफ बी, अर्थात अक्सर ए की वजह से, ए की वजह से या ए के होने की वजह से ही बी का विकास हुआ है। मतलब क्या? अग्रदूत, पहले ए आया, इसकी वजह से ही बी आया है। हमारे पूर्वज लोग हमारे क्या थे? प्रिकर्सर्स थे, तो वो थे तभी तो हम हैं आज, हमारा अस्तित्व तभी है, तो वो हमारे क्या थे? प्रीकर्सर थे। इफ समथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, अगर कोई भी चीज को हम कहते हैं प्रीडेस्टिन्ड है, मतलब पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, पहले से ही निर्धारित किया गया। अब देखो, हम लोग शादी के बारे में कहते हैं मैरिजेज आर प्री डेस्टिन्ड, मतलब
भगवान ने पहले से किस्मत में लिख दिया है किसको किसके साथ शादी होना है। डेस्टिन्ड, देखो डेस्टिनेशन इसी से बनता है, मंजिल, प्री मतलब पहले, तो पहले से ही मंजिल तय कर दिया गया है। तो इफ समथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, अगर कोई भी चीज प्री डेस्टिन्ड है, इट हैज बीन डिटरमाइंड, निश्चित कर दिया गया है, बिफोर हैंड, पहले से ही, इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, इसे रोका नहीं जा सकता है, और अल्टर्ड, अल्टर मतलब बदलना, चेंज करना, बदला नहीं जा सकता है, बिकॉज क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय गॉड, क्योंकि यह भगवान के द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दी गई है, और बाय फेट, किस्मत के द्वारा। सो इफ यू प्रेडिक्ट, अगर किसी चीज को आप क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, एन इवेंट, किसी घटना के बारे में, तो आप क्या करते हैं, इसकी भविष्यवाणी करते हैं। मतलब यू टेल अबाउट इट, आप इसके बारे में बताते हैं, बिफोर इट हैपेंस, इसके होने से पहले। इफ यू आर प्री इमिनेंट, अगर आप प्री इमिनेंट है, इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, एमंग ए ग्रुप, और प्री मतलब पहले, मतलब क्या, आप बहुत बलशाली है, महत्वपूर्ण है, ज्यादा प्रबल है, प्रबल का मतलब हर क्षेत्र में प्रबल हो गया है। अब देखिए, यू आर मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है, पावरफुल ताकतवर है, और कैपेबल योग्य है, देन अदर्स दूसरों की तुलना में, इन द ग्रुप समूह के अंदर। सो इफ यू प्री इम्प्ट एन एक्शन, देखो हम देखना है प्री इम्प्ट क्या है। इफ यू प्री इम्प्ट एन एक्शन यू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग, तो हम कह सकते हैं प्रिवेंट का साइन हो गया, दोनों का मतलब क्या हो गया, रोकना। इफ यू प्रीएम्प्ट एन एक्शन, अगर आप किसी एक्शन को रोकते हैं, मतलब यू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग, मतलब इसको होने से आप रोकते हैं। यू डू समथिंग, आप कुछ ऐसा करते हैं, विच मेक्स द एक्शन पॉइंटलेस और इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से जो क्रिया है वो पॉइंटलेस होता है, मतलब अपने जगह से अलग होता है, या होना जिसका असंभव होता है। मान लो किसी को कहीं जाना है, और उसको वहां जाने के लिए पैसे चाहिए, और उसने जो पैसे रखा था, आप उस पैसे को चुरा लिए, अचानक उसको कल सुबह में जाना है, और बहुत बड़े पैसे लेकर जाना था, तो फिर क्या आपने उसको कर दिया, प्रीएम्प्ट कर दिया, आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि वो पैसा जा ही नहीं सकता है। ए प्रीफेस इज एन इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक, आप किताब के शुरुआत में आप देखेंगे प्रीफेस लिखा रहता है, ये वास्तव में परिचय कराता है बुक की, प्रस्तुतिकरण ऐसा भी लिखा रहता है। ए प्रीफेस इज एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक परिचय होता है एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक, किताब के शुरुआत में लिखी गई रहती है। इट एक्सप्लेन्स व्हाट द बुक इज अबाउट, यह बताता है कि किताब किस चीज के बारे में है, और व्हाई इट वाज रिटन, या इस किताब को क्यों लिखा गया था। ए प्रीफिक्स, आप जानते हैं बढ़िया से, उपसर्ग, फॉर एग्जाम्पल एंटी, इज व्हाट वी एड बिफोर ए वर्ड, प्रीफिक्स वह शब्द होता है जो किसी वर्ड से पहले आता है, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए डिफरेंट वर्ड, एक भिन्न शब्द बनाने के लिए। ए प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी मतलब होता है शुरुआती। ए प्रीलिमिनरी इज व्हाट यू डू एट द बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी, प्रीलिमिनरी वह चीज होती है जो आप किसी भी क्रियाकलाप के शुरू में करते हैं, ऑफन एज ए फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन, अक्सर तैयारी के रूप में। ए प्रील्यूड इज एन एक्शन और इवेंट और सिचुएशन सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू द मेन इवेंट, तो प्रील्यूड का मतलब खास करके आप, मैं बताऊं, प्रील्यूड मतलब भी परिचय ही होता है, लेकिन क्या अंतर है समझिए, जब नाटक वगैरह में प्रहसन वगैरह किया जाता है, जो कोई कार्यक्रम होता है, उसमें शुरू में आकर के कोई आदमी बोलता है, कार्यक्रम शुरू होने से पहले परिचय देता है, तो वो ये क्या कहलाता है, प्रील्यूड। इज एन एक्शन और इवेंट, ये कोई क्रिया होती है या कोई घटना होती है और स्थिति होती है, सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू द मेन इवेंट, जो ये बताता है, मुख्य घटना का परिचय देता है। हियर इज ए लिस्ट ऑफ सम मोर प्री वर्ड्स, अब देखो प्री से बने हुए बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ कि आपको समझा पाता हूँ। प्री मैरिटल, देखो मैरिटल मतलब होता है शादी, अब प्री मतलब पहले,
तो होता है शादी पूर्व, मतलब शादी से पहले। प्री मेच्योर, मेच्योर मतलब होता है परिपक्व। अब प्री लग गया तो मतलब क्या हो गया, अपरिपक्व। मतलब क्या, प्री मेच्योर्ड, मतलब जो समय सही समय से पहले ही अगर कोई मेच्योर्ड हो जाए तो वो कहलाता है प्री मेच्योर्ड। प्री मीडिएट, देखो मीडिएट करना होता है क्या, मध्यस्थता। अब प्री पहले लग गया तो मतलब पहले से मध्यस्थता करना। प्रीमियर मतलब होता है मुख्य, ठीक है, प्रीमियर मुख्य। प्रीमोलर, प्रीमोलर खास करके दांत वगैरह के लिए यूज किया जाता है, जो आगे वाला दांत होता है ना उसको बोलते हैं प्रीमोलर, आगे वाला दांत को बोला जाता है। प्रीमोनिशन, देखो प्रीमोनिशन मतलब होता है अंदेशा, अंदेशा। अंदेशा क्या होता है, कोई घटना घटित होने वाली है तो पहले ही से आपको पता चल जाता है, अंदेशा हुआ था कहीं कुछ गड़बड़ है, होने वाला है, तो ये क्या कहलाता है, प्रीमोनिशन। प्रीनेटाल, या पहले भी पढ़ चुके वर्ड है, जन्म पूर्व, जन्म पूर्व। प्रीनेटाल केयर, माँ का बच्चा का जन्म देने से पहले माँ का जो केयर किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रीनेटाल, प्रीनेटाल केयर। प्री ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब जगह छेकना। अब प्री लग गया पहले तो इसका वास्तविक मतलब हो जाता है पहले से ही व्यस्त, पहले से ही व्यस्त। प्री ऑर्डेन, देखिए आई होप कि मैं नीचे हमने लिख भी दिया हुआ सारा वर्ड्स। प्री ऑर्डेन गया कहाँ, प्री ऑर्डेन मतलब होता है ना पहले से निर्धारित। आपके नीचे लिखा हुआ भी है, यू कैन गो थ्रू दैट। प्रीपेयर, तैयार करना। प्रीपोजिशन, संबंधवाचक, आप जानते हैं। प्रीक्यूजिट्स, देखो प्री रिक्यूजिट्स, रिक्यूजिट्स मतलब होता है मांग, आप समझिए। रिक्यूजिट्स मतलब क्या होता है, मांग। औपचारिक मांग के लिए रिक्यूजिट्स यूज किया जाता है। और प्री लग गया तो पहले, तो क्या हो गया, पहले से ही मांग किया गया, मतलब पूर्व अपेक्षित। प्रेरोगेटिव, विशेष सुविधा, विशेषाधिकार। प्रिविलेज इसका एक साइन होता है, तो विशेषाधिकार होता है इसका। प्रिस्क्राइब, डॉक्टर दवाई क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, लेने की सलाह देता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रिस्क्राइब। प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब संरक्षित करके रखना कोई चीज को, संरक्षित। संरक्षित करना क्या होता है कि सुरक्षित करके उसको लंबे समय तक रखने का उपयोग करना, उपाय करना, तो प्रिजर्व करता है, ठीक है। प्रिसाइड, देखो प्रिसाइड मतलब होता है सभा की अध्यक्षता करना। अब ये क्या होता है समझिए, सभा की अध्यक्षता करना। अब देखिए ये प्रिसाइड, कोई मीटिंग होती है, सभा होती है, तो उसमें सबसे पहले जो व्यक्ति बोलते हैं या स्टेज पे जा करके जो पूरे कार्यक्रम को संचालित करते हैं, तो वो सभा को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो संचालित करना हो गया, तो प्रिसाइड करते हैं, वो सभा को अध्यक्षता करते हैं। इसीलिए इसी से प्रिसाइड से प्रेसिडेंट बन जाता है, राष्ट्रपति या अध्यक्ष भी इसको कहते हैं। प्रिज्यूम मतलब मान लेना, पहले से ही एज्यूम कर लेना। एज्यूम मतलब मानना होता है, तो प्रिज्यूम मतलब भी मान लेना हो गया। प्रिवेल मतलब छा जाना, कोई भी चीज छा जाता है कहीं पे, मतलब क्या हो, उसकी बहुतायत आती है वहां पे, तो प्रिवेल, छा जाना। प्रिवेंट बहुत कॉमन वर्ड है, रोकना, पहले भी आ चुका है ऊपर आपका।
अब देखिए वर्ड है आपका प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब होता है आप समझिए पूर्वालोकन। ये होता क्या है इसमें बताओ। पूर्वालोकन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है उसको एक नजर पहले ही आप देख लेते हैं, आकलन कर लेते हैं, तो वो कहता है पूर्वावलोकन। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीवियस। पहले का आप जानते हैं, कहते हैं ना प्रीवियस स्टूडेंट है, पुराना स्टूडेंट है, पहले का प्रीवियस चैप्टर, पहले वाला चैप्टर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। बी केयरफुल, सावधान रहिए, वाइल यू प्लक ए रोज, जिस दौरान अगर आप गुलाब तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं। यू मे प्रिक योर फिंगर विथ थॉर्न्स, हो सकता है कि आप कांटों से अपने उंगली को चुभा लें। मतलब प्रिक मतलब चुभाना, मतलब आप कांटा अपने उंगली में चुभा लेंगे, हो सकता है। When something sharp, कोई भी चीज जो तेज है, तीक्ष्ण है, pricks you, चुभ जाती है आपको, it makes a small hole, यह एक छोटा सा छेद बना देता है और मार्क चिन्ह बना देता है, and causes a sensation, एक संवेदना, of light sharp pain, एक हल्के से दर्द, हल्के से तेज दर्द की संवेदना पैदा करता है। sensation means संवेदना। The pricks of conscience, चेतना की चुभन। आर, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? चेतना की चुभन। मतलब क्या? जो चेतना आपके अंदर आत्मा है वो आपको कोई बात कहती है तो आपके अंदर आत्मा में लगता है, तो वही होता है चेतना की चुभन। आर द अनकंफर्टेबल थॉट्स, मतलब आपके असहज विचार है, यू फील, जो आप महसूस करते हैं, व्हेन यू आर सडनली मेड अवेयर, जब आपको अचानक बता दिया जाता है, दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, कि आपने कुछ गलत किया है। मतलब आपको कोई बताता है कि आपने कुछ गलत किया हुआ है, तो अंदर से आपकी चेतना आपसे कहती है कि तुमने क्यों कर लिया, तुम्हें बहुत बुरा लगता है। तो इस फीलिंग को क्या कहते हैं? प्रिक्स ऑफ कॉन्शियंस। नाउ हैव यू एवर प्रिक्ड अप योर ईयर्स, तो क्या तुमने कभी अपने ईयर्स को प्रिक्ड अप किया है? क्या मतलब है भाई प्रिक्ड अप का? वेल डॉग्स ऑफन डू सो, कुत्ते अक्सर ऐसा करते हैं। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। मतलब कोई भी चीज कान उठा करके सुनना। देखो समझाते हैं इसको। इफ यू प्रिक यू अप योर ईयर्स, अपने कानों को ऊपर उठाते हैं, मतलब क्या? यू लिसन ईगरली, अब बड़ी उत्सुकता पूर्वक सुनते हैं। व्हेन यू सडनली हियर एन इंटरेस्टिंग साउंड, जब अचानक आपको कोई रोचक आवाज सुनाई पड़ती है, और एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको नजर आती है। तो देखिए इसमें सारे वर्ड्स ही वर्ड्स है, इसमें कोई बहुत बड़ा पैसेज दोबारा पढ़कर समझाने लायक नहीं है, इसलिए आप इसके वर्ड मीनिंग को आप लिख करके याद करेंगे, और कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाना पड़ेगा, इससे कोई ना कोई ऐसा कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से आप इन वर्ड्स को याद कर सके, नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि सारे एक जैसे वर्ड्स हैं। सो राइट डाउन, डू इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू।